प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 21 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ पाएं कि आपने एग्जाम में कितना सही और कितना गलत किया है। सवाल नंबर पहला, ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग होता है। देखिए, कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिक जो है, जब लंबे समय तक खदानों में काम करते हैं तो कोयले की धूल सांस के साथ अंदर चला जाता है। वास्तविकता बात है, खदान में जो धूल उड़ेगा सांस के साथ अंदर चला जाएगा। कोयले की धूल के लगातार संपर्क में रहने से फेफड़ों में जो है काले रंग का निशान पड़ जाता है। क्या हो जाता है? फेफड़ा में काला रंग का निशान पड़ जाता है, जिससे श्रमिक की सांस लेने की क्षमता घट जाती है। इसी बीमारी का नाम है न्यूमोकोनियोसिस, जिसे आमतौर पर ब्लैक लंग डिजीज यानी ब्लैक लंग रोग कहा जाता है। यानी यह रोग किसको होता है? कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिक को होता है, व्यक्ति को होता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। जी हां, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। इसका जो आकार है इस ग्रंथि का तितली का आकार है। यह तितली के आकार की होती है। यह जो है थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करता है ग्रंथि। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा, सिनकोना किस भाग से एक दवा प्राप्त होती है? देखिए, सिनकोना सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, सिनकोना जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला पेड़ है ना, जिसकी छाल से जो है कुनैन नामक दवा प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो सिनकोना के किस भाग से एक दवा प्राप्त होता है? तो उसके छाल से। वह दवा का नाम क्या है? कुनैन, जिसका उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया के उपचार में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर 1, कॉर्निया। किसका? कॉर्निया का। प्रश्न संख्या 5वां, एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा श्वास लेता है? अब देखिए, हाइबरनेटिंग इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया है। हाइबरनेटिंग का मतलब हुआ शीत निद्रा। जी हाँ, तो शीत निद्रा में जो है मेढक जो है, एक शीत निद्रा का मेढक जो है ना, किसके द्वारा श्वास लेता है? तो त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमय अंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्रिंग्स कहा जाता है। इसका सही उच्चारण है श्रिंग्स, SYRI श्रिंग्स। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां, सिलिका जेल है ना युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल जो है क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8वां, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में जो है ना मदद करता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंबूसिया मछली। क्या किया जाता है ना मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए है ना, तालाब और कुओं में गंबूसिया मछली को जो है छोड़ा जाता है, क्योंकि यह मछली जो है मच्छर के लार्वा को खा जाता है और मच्छरों की संख्या में वृद्धि को कम कर देता है। जी हाँ, तो गंबूसिया मछली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9, डोडो एक उड़ान रहित पक्षी है। IUCN के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त। यानी विलुप्त हो गया यह पक्षी अब। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक से आते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एंथोसाइनिन के कारण। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है, यानी उसका रंग फीका हो जाता है? तो किस गैस की उपस्थिति के कारण? किस गैस के कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल का रंग क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। प्रश्न संख्या 12, श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों को जो है 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया। देखिए, एक है माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स है ना, और दूसरा है माइको, एक मैक्रो और एक माइक्रो और माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, नाम से समझिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो लिखा गया है मैक्रो और मैक्रो का मतलब, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ ऐसे पोषक तत्व जो प्रतिदिन हमें, है ना, यानी बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ता है, जबकि माइक्रो का मतलब हुआ ऐसे पोषक तत्व जिसकी शरीर की बहुत कम मात्रा में, यानी मैक्रो का अगर बात करें तो ज़्यादा मात्रा में हमें शरीर को चाहिए, जबकि माइक्रो का बात अगर किया जाए, है ना, तो माइक्रो हमको कम मात्रा में, क्या बोले, मैक्रो अगर बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा मात्रा में हमको ये पोषक तत्व प्रतिदिन चाहिए, जबकि माइक्रो हमको कम मात्रा में चाहिए, है ना। तो दो भाग में वर्गीकृत कर दिया गया। इनमें से कौन सा पोषक तत्व गलत वर्गीकृत किया गया? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, यह सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वसा नहीं आता है ना। वसा जो है नहीं, वसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत, माइक्रो के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो गलत वर्गीकृत किया गया था? तो वसा, ऑप्शन नंबर ए, बाद बाकी सही था। आगे बढ़िए, प्रश्न बाद बाकी जैसे कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, यह सब इसी के अंतर्गत, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत, है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत, जबकि माइक्रो के अंतर्गत वसा नहीं, विटामिन, खनिज आता है, वसा आ जाएगा इधर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी, अस्टिग्मा इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करता है? तो एस्ट्रोसियम और बेरियम, एस्ट्रोसियम से कौन सा रंग निकलता है? तो लाल, और बेरियम से कौन सा? तो हरा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर जो है एक धातु जो है अपना चुंबकीय गुण को खो देता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16, एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड के रूप में जो है किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एंटासिड का प्रयोग कब किया जाता है? जब पेट में गैस बन जाए, जी हाँ, अपचय की स्थिति में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में, है ना, जिसका ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगा वह ईंधन जो है ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 18, फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह था आपका 21 सितंबर को पूछे गए सामान्य विज्ञान का सारा यानी 20 सवाल। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप इसका फायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।